Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, myself Suhani Harikishan Bhilave. I am from Siddhivinayak Education Institute. Today I am here to teach you class 12 physics topic which is सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या होता है ये जानते हैं. रेजिस्टेंस मतलब जो चीज़ करंट को रोकता है या जो चीज़ करंट यूज़ करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. इसके एग्जांपल है टीवी, मोबाइल, गीज़र, लैपटॉप etc. तो हमको इतना पता है कि जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में. इसको हम ये एक है, इसको हम R1 मानेंगे, इस रेजिस्टर को इसको R2 मानेंगे और इसको R3 मानेंगे. और ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं. और जब इसको हम बैटरी से कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल जनरेट होता है. और जब पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ से करंट पास होता है. तो जब करंट पास होगा तो वो जो रजिस्टर है उसमें तीनों से इक्वल, इसमें मतलब सेम करंट पास होगा. तो इसमें क्या, और जो वोल्टेज है वो तीनों में डिफरेंट जाएगा. इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो I होता है वो सेम होता है और जो V होता है वो डिफरेंट होता है. तो हमको पता है जो वोल्टेज है मतलब जो V है वो करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होता है. इसलिए हमारे पास एक ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज V = IR. तो अगर इस इक्वेशन का हम यूज़ करके हम V1 निकाल सकते हैं, दैट इज V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3. तो फिर हम लोग जब इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इज V = V1 + V2 + V3. जब हम V3 तो फिर हम इसका जब सम करेंगे और जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसे हम V फाइंड कर सकते हैं. तो दैट इज V = IR1. V1 की वैल्यू हमने पुट कर दी IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3. दैट इज V = IR1 + IR2 + IR3. तो हमको पता है V = IR होता है, तो हम इसको ये जो V है उसको हम IR से रिप्लेस कर देंगे. तो फिर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन IR = IR1, IR2, IR3. तो हम लोग को यहाँ पर दोनों साइड I कॉमन है, इसलिए हम I काट देंगे. तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दैट इज R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3. तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें I सेम होता है और V डिफरेंट होता है. और हमारे पास R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3. अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स है वो साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं. हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके साइड में कनेक्टेड है तीनों एक साथ. ये रेजिस्टर 1 R1, रेजिस्टर R2 और रेजिस्टर R3. इसमें जब हम लोग बैटरी से कनेक्टेड करते हैं इसको, तो हमारे पास जो करंट होता है I, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं रजिस्टर्स में तो वो करंट तीनों डिफरेंट इसमें डिवाइड हो जाता है. जैसे कि इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा और इसमें I3 हो जाएगा. और फिर इधर जाके वापस से वो I आएगा. तो हमको ये पता चला कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें जो I है वो डिफरेंट होता है और जो वोल्टेज है यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा. I डिफरेंट हो जाएगा और जो V है वो सेम हो जाएगा. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है V = IR होता है. तो V और मतलब वोल्टेज जो है पोटेंशियल है वो पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होता है. और जब हमको करंट निकालना पड़ता है तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V/IR. तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3. तो हम लोग इस इक्वेशन से जब इक्वेशन का सम करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इज I = I1 + I2 + I3. तो हम लोग जो ये हमारी I1, I2 की और I3 की इक्वेशन है, मतलब जो हमारे पास वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा I = V/R1 + V/R2 + V/R3.
तो हमको पता है कि I इक्वल्स टू V/R होता है, तो हम ये वाली जो I है इसको V/R से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन मिलती है वो है V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो हमारे हमको पता है दोनों साइड भी सेम है, तो हम इसको v को सेम कर देंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया R इक्विवेलेंट का, ये है। तो हमको ये पता चल गया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें I सेम होता है और V डिफरेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिफरेंट होता है और V सेम होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। तो ये हमने क्या पढ़ा था पैरेलल रेजिस्टेंस में, कि वो साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है करके। तो इसमें अगर हम लोग आई लेते हैं, हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई डिफरेंट होता है और वी सेम होता है। तो जो आई है इसको अगर हमारा यहाँ से आई जाता है तो इधर हमारा I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। फिर इधर से ही वैसा आएगा I1 I2 I3, इधर से वापस आए। तो हमको इसका ए और बी के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास हमको पता है हमारे पास तो जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर की वैल्यू हमने तीनों में R ली है, तो हमारा ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास इसका सम किए तो 3/R आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा 3/R। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी नहीं, बट इसमें एक सीरीज भी बनता है और पैरेलल भी बनता है। तो जैसे हमने पढ़ी सीरीज में आई सेम होगा और वी डिफरेंट होगा, और जो पैरेलल है उसमें वी सेम होगा, आई डिफरेंट होगा। तो अगर हम इस ए से बी के बीच में की अगर बात करते हैं, तो हम सबसे पहले करंट पास करके देखते हैं, फिर हमको पता चलेगा कि कौन सी वाली जो सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। अगर हमने यहाँ से आई पास किए तो यहाँ एक I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से I1 होगा, इधर भी I1 होगा और इधर I1 होगा, और इधर से अगर हम जा रहे हैं तो ये I2, ये भी I2, और फिर इधर आके हमारे पास I मिलता है। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाली जो है यहाँ पर सेम करंट जा रहा है, मतलब ये वाली सीरीज है, और यहाँ डिफरेंट है I2 है, इसलिए वाला पैरेलल हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम बनाएंगे। तो हमने पढ़े थे सीरीज में कैसे निकालते हैं करके, सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसा होता है, जैसे कि हमारे पास दिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, सीरीज आ गई ना हमारी। तो ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो ये हो गया 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो हमारे पास जो ये निकल गया, तो हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया। तो इसमें अगर हमारा आ गया ये 9 ओम और ये हो गया 2 ओम, ये हो गया हमारे पास 2 ओम। तो इसका हमको पैरेलल का भी फॉर्मूला पता है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे पास तो बस 2 ही है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास R1 9 है और R2 2 है। तो ये हो जाएगा, इसका वही LCM कॉमन ले लेंगे। इसको भी 9 से कर लेंगे तो हो जाएगा 18 कॉमन आ जाएगा।
इसमें 9 और ये 2 हो गया, तो 2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ओम आंसर इसका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये इसमें भी हमको ए और बी के बीच में का वो निकालना है। ए और बी के बीच में से हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम यहाँ पर हम लोग ये जो v है, इधर वाले इसको हम a नाम दे देते हैं और इधर वाले इसको b नाम देते हैं। और जब हम यहाँ से a वाला करंट पास करें, यहाँ से जब हम a पास करेंगे तो यहाँ पर भी a आ जाएगा। तो ये जो a वाला पास करते हैं तो इधर भी a आएगा और यहाँ पर भी a आएगा। तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो भी a ही होगा। और जब हम इधर से b वाला पास करते हैं करंट तो यहाँ पर b आएगा, तो यहाँ पे भी b होगा, फिर इधर से इधर जाएगा तो ये b होगा। तो हमको a और b के बीच में से निकालना है, तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेंगे इसका। इधर a हो जाएगा और इधर b हो जाएगा, तो ये एक हो गया। फिर हमारे पास ये एक भी 1 ओम आ गया, 2 ओम और ये 3 ओम। हाँ, इसका हमारा फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास R1 है 1 ओम, R2 है 2 और R3 है 3। इसका जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये 6 से करेंगे, इसको 3 से हो जाएगा ये, और ये 2 से 1/6 प्लस 3/6 प्लस 3/6, 2 है 2 नहीं, यहाँ 6 और ये 3 और 2 थे, तो ये हमारे पास आ गया 11/6। तो हमको आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 6/11। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ही था और कुछ नहीं है। हमको बस यही याद रखना है फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट सीरीज का आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और पैरेलल का आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। थैंक यू।